कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल में उतर जाती हैं। और भारतीय संगीत की ऐसी ही एक खामोश ताकत है श्रेया घोषाल। एक छोटी सी बच्ची राजस्थान के एक छोटे से शहर से अमेरिका तक अपनी आवाज का दिन बनवाने वाली श्रेया घोषाल डे। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन ये कहानी है प्रतिभा, अनुशासन और नियति की। आज की वीडियो में हम जानेंगे श्रेया घोषाल की पूरी जीवन यात्रा, उनके संघर्ष की कहानियां, उनके महान गुरुओं और कैसे वो बनी द क्वीन ऑफ डायनामिक्स। श्रेया का जन्म 12 मार्च 1984 को पश्चिम बंगाल के बहालनगर में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी संगीत की असली जड़ें बसी थी रावतभाटा, राजस्थान में। उनकी मां शर्मिष्ठा घोषाल उनकी सबसे पहली गुरु। 4 साल की उम्र में वो अपनी मां के साथ हारमोनियम पर बैठकर गाना सीखने लगी। 6 साल की उम्र तक आते आते हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का औपचारिक प्रशिक्षण शुरू हो चुका था। महेश चंद्र शर्मा और राकेश शर्मा जैसे उस्तादों से सीखने वाली ये बच्ची रोज घंटों सुर, ताल और रियाज में डूबी रहती थी। ये दौर किसी चमक धमक का नहीं, पवित्र मेहनत का था। 1997 परिवार मुंबई आ गया। ये बदलाव सिर्फ शहर का नहीं था, किस्मत का था। यहां उन्होंने मुक्ता भिड़े से उन्नत क्लासिकल ट्रेनिंग ली और महान संगीतकार कल्याणी जी भाई के साथ 18 महीने प्लेबैक ट्रेनिंग की। 1995 में ऑल इंडिया लाइट वोकल कंपटीशन जीतकर वो पहले ही सुर्खियों में थी और 1998 में 14 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम आया, बेंधेछी बीना। लेकिन अभी उन्हें नहीं पता था कि आगे उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। साल 2000, 16 साल की श्रेया फिर लौटी और जीती सारेगामा का अडल्ट सेगमेंट। उनकी आवाज में सादगी थी, शास्त्रीय गहराई थी और एक अजीब सी मासूमियत जो किसी का भी दिल जीत ले। और यहीं पर उन्हें सुन रहे थे एक विजनरी फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली। उन्होंने उसी पल तय कर लिया, देवदास की पारों की आवाज यही है। भंसाली ने श्रेया से कहा कि तुम कहीं और नहीं गाओगी जब तक देवदास रिलीज ना हो जाए। ये एक 16 साल की लड़की के लिए बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन श्रेया और उनके परिवार ने कहा कि हम इंतजार करेंगे। सैकड़ों ऑफर ठुकराए गए क्योंकि एक विशाल शुरुआत इंतजार कर रही थी। 2002 देवदास रिलीज हुई। श्रेया की 5 गाने बैरी पिया, सिलसिला ये चाहत का, मोरे पिया, चलक चलक और डोला रे डोला सीधे भारत की आत्मा में उतर गए। एक रोचक किस्सा, बैरी पिया का जो टेक फिल्म में है वो असल में एक कैजुअल साउंड टेस्ट था। भंसाली जी ने उससे बिना बताए फाइनल टेक बना दिया। रिलीज के बाद नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर आर.डी. बर्मन अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर इतिहास बन चुका था। ऐसा डेब्यू भारतीय फिल्म इतिहास में शायद ही किसी ने देखा हो। श्रेया सिर्फ एक आवाज नहीं, एक अभ्यास, एक जीवन शैली है। रोज का रियाज, ब्रेथ कंट्रोल का कमाल, सुर और प्रोनंसिएशन में शुद्धता, योग और मेडिटेशन और भाषा के अनुसार हर लहजे को सीखने की जिद। यही वजह है कि उन्होंने देश की 15 से ज्यादा भाषाओं में हिट गाने दिए। इसीलिए उन्हें कहा जाता है वन वुमन इंडस्ट्री। पहले दशक में जादू है नशा है, पीयू बोले, धीरे जलना, ये इश्क है जैसे गानों ने उन्हें हर वर्ग का पसंदीदा बना दिया। फिर आया 2010 का स्वर्णिम दौर। नगाड़ा संग ढोल, लाल इश्क, दीवानी मस्तानी, घूमर, ओ लाला, ये सुन रहा है ना तू, हर गाना एक मास्टरपीस। हर कंपोजर के साथ उनकी केमिस्ट्री अलग थी। भंसाली क्लासिकल प्लस ड्रामा, ए.आर. रहमान इंटेंस स्पिरिचुअल सेशंस, प्रीतम रोमांटिक प्लस पॉप, शंकर एहसान लॉय सोलफुल डेप्थ। उनकी वर्सेटैलिटी टैलेंट नहीं, उनके क्लासिकल फाउंडेशन की ताकत है। भारत ही नहीं, दुनिया भी उनकी आवाज के आगे झुकी। ओहियो श्रेया घोषाल डे 2010, सिंसिनेटी श्रेया घोषाल डे 2015, ऑस्टिन टेक्सास फिर से श्रेया घोषाल डे 2024, 5 नेशनल अवार्ड्स और मैडम टुसॉड्स में वैक्स स्टैचू, पहली भारतीय प्लेबैक सिंगर के रूप में।
ये सिर्फ अवार्ड नहीं, भारत की संस्कृति का वैश्विक सम्मान है। श्रेया सिर्फ महान गायिका नहीं, एक आदर्श, एक मार्गदर्शक हैं। रियलिटी शोज में वे बच्चों से हमेशा कहती हैं कि कमर्शियल गानों से पहले कला सीखो, रियाज कभी मत छोड़ो। उनकी जर्नी आज भी बताती है कि प्रतिभा आपको शुरू करवाती है, पर अनुशासन आपको शिखर तक ले जाता है। श्रेया घोषाल सिर्फ एक गायिका नहीं, वो सुर हैं जो पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। अगर उनकी जर्नी ने आपको प्रेरित किया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और बताएं कि आपका पसंदीदा श्रेया घोषाल गाना कौन सा है।